हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट अकाउंटेंसी में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने काइंड्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, बिजनेस, कॉमर्स और ये सब हमने इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम उसके आगे चल रहे हैं। तो हम आगे के प्रोसेस में पहले दो चीज़ों को हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। सबसे पहले गुड्स। उस दिन हमने एसेट्स को बताया था कि जो हमारे पोजीशन में होती है और जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं वो एसेट्स होती है, जबकि गुड्स वो होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं। गुड्स परचेज फॉर रीसेल। अकाउंटिंग में गुड्स के हम लोग कई नाम रख लेते हैं। परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। जैसा कि बताया था कि परचेज फॉर रीसेल, अगर हमारा बिजनेस कपड़े का है तो कपड़े को जब हम खरीदने जाते हैं तो हम उसको गुड्स कहते हैं। लेकिन अगर हम कपड़े की दुकान में फर्नीचर लगवा रहे हैं तो फर्नीचर को हम एसेट्स कहते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो जब हम माल परचेज करेंगे तो उसी गुड्स को हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। जब हम बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, और अगर परचेज किया हुआ माल हम वापस करते हैं तो वो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है। और इसी तरह से किसी को हमने माल बेचा और वो वापस आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट कहते हैं या रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट कहते हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कैपिटल अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों ऑनर के नाम होते हैं। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस का फर्म और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस की फर्म है और ऑनर है, ये दोनों का जो एंटिटी है वो अलग अलग होती है कि फर्म की अकाउंट्स और ऑनर के अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। तो ऑनर एक बाहरी पर्सन होता है तो वो पैसा इस फर्म में लगाता है, तो ये एक गिवर हो जाता है। तो ऑनर लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकता है, इसलिए उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और जब यही ऑनर फर्म से अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं। तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इसलिए हुए कि ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि ऑनर जो है वो एज ए गिवर होता है। और जब खुद के लिए पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग्स जो है वो इसलिए डेबिट होता है क्योंकि वो ऑनर रिसीव कर रहा है। तो ये
पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल और ड्राइंग के अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब हमारे एक्सपेंसेस उधार हो जाते हैं, उनको जैसे सैलरी देनी है लेकिन 2 महीने बाद दे रहे हैं, तो उनकी जब उधार होती है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने सैलरी रमेश को दी, सुरेश को दी, महेश को दी, तो उनके नाम से नहीं लिखा जाता। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो पर्सन के नाम से ना जा करके एक्सपेंसेस के नाम जाते हैं। तो अगर हमारे फैक्ट्री में 20 पर्सन सैलरी लेते हैं, काम करते हैं और उनकी उधार है, तो 20 लोगों की जो सैलरी है उसको जोड़ करके हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं इसको। तो ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन्स को जो लोग सैलरी ले रहे हैं, उन पर्सन्स का नाम ना लिख करके उसको रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। इसी तरह प्रीपेड फर्म में बहुत लोग एडवांस पैसा लेते हैं, तो जो एडवांस पैसा लेते हैं हमारे सर्विस करने वाले लोग, तो उनको हम प्रीपेड यानी एडवांस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये खर्चे जैसे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो वो 1 साल पहले हमको एडवांस देना पड़ता है। तो अगर जब हम एडवांस देंगे तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद एक्रूड इनकम, जिस तरह एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसी तरह जब हमारी इनकम मिलना बाकी होती है, जैसे कि हमने किसी का काम किया और उसमें हमें कमीशन मिलना है, तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर वो पैसा मिलना बाकी होता है तो उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। तो ये भी कमीशन जिन लोगों से लेना है उन सब पर्सन्स का टोटल करके हम एक्रूड इनकम में डाल देते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन से जिनसे हमको कमीशन लेना है। इसी तरह अनएक्रूड इनकम, इसको हम एडवांस भी कहते हैं। तो अनएक्रूड इनकम ऐसा है कि हम कोई जॉब करते हैं, उसमें जो पैसा एडवांस में हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी से कहा हम माल बेचेंगे, हम एजेंट हैं, तो जो कमीशन हम पहले ले लेते हैं वो हमारा अनएक्रूड इनकम कहलाती है या एडवांस इनकम कहलाती है। तो इस तरह से कैपिटल और ड्राइंग के साथ में ये 4 एक्सपेंसेस पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस को देख करके या इनकम को देख करके हम नॉमिनल अकाउंट ना कह के इनको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसा कि हमने काइंड्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो अब हमको इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है और नॉमिनल है। तो हम लोग लेके चलते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस जो है वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो हम उसके सामने लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह फर्नीचर अकाउंट, जब हम फर्नीचर लिखते हैं तो ये हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स आती है रियल अकाउंट में। ये गुडविल भी एसेट्स है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, हमने बताया था, तो इसलिए ये भी रियल अकाउंट में आएगी। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। परचेजेज और सेल्स, ये यद्यपि इसमें गुड्स लिया जाता है, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंसेस परचेज होता है और इनकम
सेल्स होता है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसी तरह मोहन्स अकाउंट ये नेचुरल पर्सनल है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। कमीशन अकाउंट ये हमारा इनकम या एक्सपेंसेस हो सकता है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट ये हम लोग, ये जो बिजनेस का मालिक है, ऑनर है, वो पैसा जो है अपने घर के लिए निकालता है। अभी हम लोगों ने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में पढ़ा था तो ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट, बैंक जो होती है वो एक तरह की इंस्टीट्यूशन होती है, उसका नाम होता है। ये पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल अकाउंट है तो ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। मोटर कार, कोई व्हीकल हमारी फर्म में है, कार है, तो वो हमारी एसेट होगी, इसलिए वो रियल अकाउंट में आएगी। अभी हम लोगों ने पर्सनल, रियल और नॉमिनल की तरह जो है इसको भी हम क्लासीफाई करेंगे कि जो पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी होती हैं उनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हमको ये बताना है कि ये जो अकाउंट्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑनर का ही दूसरा नाम होता है तो ऑनर की जगह पर इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। टाटा स्टील कंपनी ये एक कंपनी का नाम है जो पर्सन की तरह ट्रीट तो की जाती है पर ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है तो इसको हम आर्टिफिशियल अकाउंट में लेंगे। ये डेटर्स अकाउंट, ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको हम उधार माल देते हैं उनके, तो वो डेटर्स ये हमारे नेचुरल पर्सनल होते हैं तो ये नेचुरल अकाउंट में आएंगे। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि सैलरी, जिस एम्प्लॉय की सैलरी बाकी रह जाती है उनकी सैलरी को हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में देते हैं और ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। इसी तरह प्रीपेड रेंट अकाउंट, अगर हम 12 महीने का किराया देते हैं और अगर लास्ट मंथ में हम 2-3 महीने का आगे का किराया दे देते हैं, मान लीजिए कि ये 2019-20 चल रहा है और इस सन में हमने मार्च से आगे का 2 महीने का किराया दे दिया तो वो कहलाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। और ये प्रीपेड रेंट अकाउंट किसी न किसी लैंडलॉर्ड का होगा तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाएगा। रमेश का जो अकाउंट है ये नेचुरल पर्सनल है इसलिए ये नेचुरल में आएगा। पंजाब नेशनल बैंक ये एक संस्था का नाम है और इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ये भी एक संस्था है और ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब हम लोग ट्रांजैक्शंस पर आते हैं। जो हमारे लेन देन होते हैं उनमें जो है हेड ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और बाद में हम उन अकाउंट्स को काइंड्स ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बताना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं।
रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो हेड ऑफ अकाउंट हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रमेश स्टार्टेड बिजनेस, इट मीन्स रमेश जो है वो बिजनेस का ऑनर है और हम उस जो ऑनर है उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रमेश इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में पैसा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो इसका एक अकाउंट हुआ कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या लगाया उसने, कैश अकाउंट। अब हमें बताना है कि कौन, ये जो कैपिटल है ये कौन सा अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है ये हमारी एसेट्स होता है, इसको हम रियल अकाउंट में ले जाएंगे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसमें गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं तो ये परचेज अकाउंट आएगा, परचेजेज अकाउंट, और दूसरा हम उसके बदले में कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा। परचेजेज अकाउंट ये हमारी फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट में लेंगे और कैश को रियल अकाउंट में लेंगे। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू सुभाष। इसमें दो अकाउंट आएंगे, गुड्स सोल्ड टू सुभाष। तो जब हम माल बेचते हैं तो उसको हम सेल्स अकाउंट में लेते हैं और दूसरा अकाउंट होगा सुभाष, क्योंकि हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। अगर इसमें कैश नहीं दिया है तो ये पर्सन का नाम दिया है, तो इसका मतलब है कि ये हमने क्रेडिट सेल की है और क्रेडिट सेल में उस पर्सन का नाम आता है। तो सेल्स हमारी रेवेन्यू है, मेरी इनकम है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा और सुभाष एक्चुअल पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसी तरह अगर हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं तो सैलरी पेड टू सुरेश, इसमें हमें हेड ऑफ अकाउंट लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को हमारे उसमें पर्सन का नाम नहीं आता है। तो ये सैलरी अकाउंट एक आएगा और दूसरा हमने लिखा है सैलरी पेड टू सुरेश। इट मीन्स हमने क्या पे किया है, कैश पे किया है, तो ये दूसरा अकाउंट इसमें आएगा, कैश अकाउंट। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि सुरेश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि किसी न किसी एम्प्लॉय को ही हम लोग सैलरी देते हैं। तो सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में, और दूसरा जो है वो रियल अकाउंट में आएगा। इसी तरह कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें दो अकाउंट आएंगे। एक आएगा एडवांस कमीशन, इसको हम अनएक्रूड भी कहते हैं,
और दूसरा जो होगा वो होगा कैश अकाउंट। तो एडवांस कमीशन ये पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट। इसी तरह अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, कैश पेड टू बैंक, तो इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा कैश और एक आएगा बैंक। तो कैश रियल अकाउंट है और बैंक जो है वो इंस्टीट्यूट होने के नाते ये पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। तो इसमें परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो ये गुड्स नहीं है, ये हमारी एसेट्स है। तो एसेट्स में हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे और दूसरा कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट हमारी एसेट्स है, ये रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट होगा। इसी तरह पेड कैश टू सुभाष, इसमें हम सुभाष ने जो माल खरीदा, सुभाष से जो माल खरीदा था उसको हमने उनको कैश दिया है। तो इसमें एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा सुभाष। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट हुआ और सुभाष पर्सन है तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम रवि। तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे कैश में कोई परचेजिंग की जा रही है और उसमें उस कस्टमर का नाम भी है, तो क्या है कि अगर कैश में लिया जाता है तो हमें किसी पर्सन के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो नगद लेन देन होता है। और अगर वो कस्टमर कोई माल खरीदता है और पैसे बाद में देता है तो उसका जो है शॉपकीपर को नाम नोट करने की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए रवि का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो एक परचेज अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट। इसी तरह से इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। हमारा जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, उसमें बैंक हमको इंटरेस्ट देती है। तो फर्म में जब इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और दूसरा अकाउंट होगा बैंक। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम हुई है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। मशीनरी सोल्ड टू मोहन, मशीनरी सोल्ड टू मोहन, हमने मोहन को मशीनरी बेची है। तो इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा
मशीनरी अकाउंट और दूसरा आएगा मोहन। पिछली एंट्री की तरह अगर इसमें फॉर कैश दिया होता तो फिर मोहन का नाम नहीं आता। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट और मोहन अकाउंट, तो मशीनरी क्या है, ये हमारी एसेट है, इसलिए ये रियल अकाउंट में आएगी, और मोहन ये पर्सन है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे। इसी तरह से कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश, हमने मुकेश से पैसा लिया है तो एक कैश अकाउंट हो जाएगा और एक मुकेश। तो कैश रियल है और मुकेश पर्सनल अकाउंट। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो हमें ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो ये कैश विड्रॉ हुआ है, तो कैश आता है, कैश अकाउंट हुआ और दूसरा बैंक अकाउंट। ये कैश अकाउंट रियल अकाउंट और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट। इसी तरह इसी से मिलता हुआ एक ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब एक सी बात लगती है इसमें, लेकिन उसमें ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है और इसमें पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो पर्सनल यूज का मतलब होता है कि ड्राइंग्स अपने घर के लिए निकाला है, तो इसमें जो अकाउंट आएगा वो एक आएगा ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा आएगा बैंक अकाउंट। ये कैश हमारी फर्म में आया ही नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा। तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। एक और एग्जाम्पल रहता है, लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर बिजनेसमैन। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस जो पे किया जाता है, ये लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट होता है, उसकी पर्सनल लाइफ के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। अकाउंट और दूसरा जो है ये कैश अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा और ये रियल अकाउंट में। इसके बाद इसी तरह का अगर हम कभी उस जो बिजनेसमैन है, ऑनर है, उसके बच्चे की फ़ीस अगर स्कूल में हमारी जमा होती है तो फीस डिपॉजिटेड ऑफ हिज सन इनटू स्कूल बाई बैंक। तो फीस अगर उस बच्चे की जमा की जा रही है तो ये भी पर्सनल अकाउंट है और ये हमने बैंक से पैसा दे करके उसके स्कूल में फ़ीस जमा की है, तो एक
तो ड्राइंग्स अकाउंट आएगा और दूसरा बैंक अकाउंट आएगा। तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट हो गया और बैंक भी पर्सनल अकाउंट। इस तरह हम लोगों ने इसके जो प्राइमरी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, जो है वो टाइप्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट और हेड ऑफ अकाउंट, इनको हम लोगों ने जाना है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू।